दोस्तों, किसान भाइयों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली 2000 रुपए की किस्त जल्दी जारी की जा सकती है। आखिर अगली किस्त कब आ सकती है, किन किसानों को लाभ मिलेगा, किन कारणों से किस्त अटक सकती है, घर बैठे अपना स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में होगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को हर साल 6000 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि 2-2 की 3 किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अब तक करोड़ों किसानों को 22 किस्तों का लाभ मिल चुका है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, यानी अगली किस्त कब आ सकती है। 22वीं किस्त मार्च 2026 को जारी की गई थी। आमतौर पर पीएम किसान की किस्तों के बीच लगभग 4 महीने का अंतर होता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगली किस्त जून 2026 के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2026 के शुरुआती दिनों में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जो है वो घोषित नहीं की गई है, इसलिए किसानों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए, जैसे कि बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। अब चलिए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलता है। जिन किसानों के नाम पर कृषि भूमि दर्ज है और जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ श्रेणियां इस योजना के दायरे से बाहर है, जैसे सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान संसाधन विभाग, उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले लोग और कुछ पेशेवर श्रेणियां जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और चार्टर अकाउंटेंट। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि पीएम किसान योजना केवल 6000 रुपए सालाना सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह किसानों के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। जब खेती का सीजन शुरू होता है तब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों के लिए तुरंत पैसे की जरूरत होती है। ऐसे समय में यह राशि छोटी जरूर लगती है, लेकिन कई किसानों के लिए यह समय पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायता साबित होती है। दोस्तों, कई किसान ये भी पूछते हैं कि अगर उन्होंने हाल ही में जमीन खरीदी है या जमीन उनके नाम ट्रांसफर हुई है तो क्या उन्हें पीएम किसान का लाभ मिलेगा। इसका जवाब है कि लाभ प्राप्त करने के लिए जमीन का रिकॉर्ड सरकारी अभिलेखों में सही तरीके से अपडेट होना चाहिए। यदि म्यूटेशन या नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो आवेदन में समस्या आ सकती है। इसीलिए समय समय पर अपने भूमि रिकॉर्ड की जांच करते रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई बार हमारे किसान भाइयों और बहनों का मोबाइल नंबर जो है वो बदल जाता है, लेकिन पीएम किसान पोर्टल पर पुराना नंबर ही दर्ज रहता है। ऐसे मामले में ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन है ना, ओटीपी आएंगे और ई-केवाईसी करने में परेशानी आ सकती है। इसीलिए यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो उसे संबंधित रिकॉर्ड में अपडेट करवाना बहुत बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई किसान पीएम किसान योजना और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसान योजनाओं को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि पीएम किसान एक केंद्रीय योजना है, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जबकि कई राज्यों की अपनी अलग किसान सहायता योजना भी होती है। सेंट्रल और स्टेट दोनों अलग अलग है। अगर आप पात्र है तो कई मामले में दोनों योजनाओं का लाभ भी आपको मिल सकता है। कुछ में शायद आपको 1 का मिलेगा, कुछ में 2 का मिलेगा। जी, ये आपको ध्यान रखना है। इन बातों की आपको स्टडी जांच जो है वो खुद से करनी है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में सरकार लगातार रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट बना रही है। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में लाखों ऐसे आवेदन भी जांच के दायरे में आए हैं जिनमें जानकारी अधूरी या गलत पाई गई थी। इसीलिए आपने अगर आवेदन करते समय कोई जानकारी गलत भर दी थी तो उसे जल्द से जल्द ही सही करवाना बेहद जरूरी है। सही जानकारी देने से भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है। कई किसानों के मन में ये सवाल भी आता है कि अगर पिछली किस्त नहीं मिली तो क्या अगली किस्त भी नहीं मिलेगी। हाँ जी, मतलब पहली तो नहीं मिली तो क्या मुझे दूसरी मिल सकती है। इसका जवाब हर मामले में अलग हो सकता है। यदि पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से रुकी थी और आपने वह समस्या समय पर ठीक कर दी है तो कई मामलों में आगे की किस्त का लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और जांच और
पात्रता के आधार पर ही लिया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि समय समय पर अपना पीएम किसान स्टेटस चेक करते रहे, ई-केवाईसी पूरा रखे, आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी सही रखे और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट रखे। हाँ जी, छोटी सी लापरवाही भी कई बार भुगतान देरी का कारण बन सकती है, तो आपको कोई भी लापरवाही बरतनी नहीं है। आपको टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं, अपडेट रखना है, तो आप ही का नुकसान नहीं होगा, है ना। पैसा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आपकी अगली किस्त रुक सकती है। हाँ जी, क्यों रुकेगी अगली किस्त, ये बताएगा शुभम आपको। सबसे पहला कारण है ई-केवाईसी पूरा ना होना। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उनकी किस्त जारी होने में समस्या आ सकती है। यहीं पे दूसरा कारण है आधार और बैंक अकाउंट का सही तरीके से लिंक ना होना। पीएम किसान की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, इसलिए आधार सीडिंग जो कहते हैं, आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग सही होना जरूरी है। तीसरा कारण है लैंड वेरिफिकेशन या लैंड सीडिंग का अधूरा होना। अगर आपकी जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो आपकी पात्रता प्रभावित हो सकती है। चौथा कारण है कि एक ही परिवार से एक से अधिक लोगों द्वारा लाभ लेने का प्रयास। योजना के नियमों के अनुसार पात्रता का निर्धारण सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार किया जाता है, इसीलिए सभी जानकारी सही और सत्य होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन सही होना बहुत जरूरी है, वरना पैसे रुक जाएंगे। अब सवाल आता है कि अपना स्टेटस कैसे चेक करें। हाँ जी शुभम, इतनी बातें तो कर रहे हो आप, स्टेटस कैसे चेक करिए तो बता दो। इसके लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां फार्मर कॉर्नर सेक्शन में उपलब्ध नो योर स्टेटस विकल्प का जो है आप उसका उपयोग करें। रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य जो भी आवश्यक जानकारी है उसे आप वहां पे डाल दीजिए, फिल कर दीजिए। उसके बाद अपना स्टेटस जो है वो आप वहां देख सकते हैं। यहाँ आपको ई-केवाईसी स्टेटस, लैंड सीडिंग स्टेटस और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई देगी। अगर किसी भी जगह समस्या दिखाई देती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना जरूरी है। अगर आपके आवेदन या भुगतान से जुड़ी कोई समस्या आती है तो आप पीएम किसान हेल्पलाइन की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी या संबंधित विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी और काफी सारे सवाल भी आए होंगे आपके मन में कि शुभम ये क्या हमारे स्टेट में पॉसिबल है? मैं बिहार से हूँ, राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ क्या ये हो सकता है, कैसे करना है? काफ़ी सारी परेशानी होंगी, काफ़ी सारे आपके सवाल होंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे सवाल जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए। ई-केवाईसी से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, मोबाइल नंबर, स्टेटस, जो भी आपको सवाल आ रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, वो सारे सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। ठीक है, सवाल होते ही है, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। फिलहाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, तो आप ये भी मुझे सजेशन दे सकते हो कि कोई स्कीम आ रही है, कोई पॉलिसी आ रही है किसानों के लिए, क्योंकि मैं किसानों भाइयों से रिलेटेड ही कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। तो उस पर आप मुझे विषय दीजिए, टॉपिक दीजिए, मैं उस पर जानकारी भरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, और कोई सजेशन, डाउट तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर पाओ। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।